दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष कुछ नया करना चाहता हूं। जी हाँ दोस्तों, सुबह से जब मैं बैठा मैटर बनाने के लिए तो मैंने सोचा आज क्या टॉपिक लेके चलूं। हमेशा मन में रहता है कि कुछ बेहतर करूं, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना परीक्षा विशेषांक कुछ लाया जाए, क्योंकि आपकी परीक्षाएं निकट हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आप लोग चैप्टर को रिवाइज नहीं कर पाते, ठीक है। तो पूरी हिंदी में मोटी मोटा देखेंगे आप लोग ना तो करीब 30 चैप्टर हैं, 30 से 35 चैप्टर हैं। तो मुझे लगा कि काम करते हैं 10-10 चैप्टर एक एक साथ पढ़ाते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर, आज की क्लास में 10 चैप्टर पूरे 10 चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं। आप स्क्रीन पे देखो क्या लिखा है कि हिंदी के 10 चैप्टर एक ही क्लास में। वो 10 चैप्टर कौन कौन से ये भी स्क्रीन पर लिखा है। वर्णमाला से संबंधित तथ्य हम लोग पढ़ा जाएगा, विराम चिन्ह से संबंधित तथ्यों को पढ़ा जाएगा, शब्द रचना के सवाल देखा जाएगा, उपसर्ग प्रत्यय के सवाल देखा जाएगा, लिंग की पहचान किया जाएगा, पर्यायवाची शब्द से संबंधित सवाल देखा जाएगा, विलोम से संबंधित सवाल देखा जाएगा, तत्सम तद्भव देखा जाएगा, विशेषण विशेष से देखा जाएगा और अंतिम में वर्तनी शुद्धि के सवाल देखा जाएगा। सर ये सब एक ही क्लास में मिलेगा क्या? जी हाँ, आज की क्लास में मिलेगा। ये करने में मुझे समय तो लगा है, लेकिन उम्मीद है कि मैं आपका दिल जरूर जीत लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं और देखते हैं कि आपकी तैयारी कितने बेहतर लेवल पर हो पाई है। याद रखें दोस्तों, आप सभी के डिमांड पर यहाँ कई सारे बैच स्टार्ट किए गए हैं, जिसमें हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का बैच बहुत शानदार सा चल रहा है, पॉलिटी का बैच दोस्तों है हमारे पास और हिंदी का। दोस्तों मैं फाउंडेशन बैच की बात कर रहा हूं, वो फाउंडेशन बैच जो जीरो लेवल से एडवांस लेवल की तैयारी में आपकी मदद करता है। आप एक मौका तो दीजिए, फिर आपको लगेगा कि वाकई जो सर कर रहे हैं बिल्कुल शानदार है, बहुत नई चीज है, ठीक है। आइए पढ़ना आरंभ करते हैं। बहुत इत्मीनान से आप चीजों को सीखिएगा, समझिएगा। पहला जो हमारा चैप्टर दोस्तों ये वर्णमाला का चैप्टर है और पहला सवाल जो डिफिकल्ट सवाल है मैं वो बताना चाहता हूं। सवाल आता अग्रस्वर हैं कि अग्रस्वर कौन कौन सा है, बच्चे बता नहीं पाते। कभी भी याद रखें दोस्तों, अगर आपसे अग्रस्वर के बारे में पूछे ना तो ध्यान दीजिएगा, छोटी ई हो गया, बड़ी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया, छोटी ई हो गया, बड़ी ई हो गया और उसके अलावा अय हो गया, अय हो गया। क्या हो गया दोस्तों? ई अय और अय, ये चार जो होते हैं दोस्तों इनको अग्रस्वर कहते हैं। अग्रस्वर मतलब जिनका उच्चार दोस्तों जीवा के आगे वाले हिस्से से होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अग्रस्वर कहते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसके अलावा दोस्तों मध्य स्वर किसे कहते हैं? अगर परीक्षा में सवाल दे तो क्या बताएंगे? याद रखेगा सिर्फ अ को। किसे दोस्तों? मध्य स्वर में सिर्फ और सिर्फ अ रहता है, याद रखेंगे, गड़बड़ी मत कीजिएगा। तीसरा सवाल पश्च स्वर किसे कहते हैं दोस्तों? स्वर यहां लिखे, पश्च स्वर किसे कहते हैं? तो जो इसमें नहीं है, जैसे इसमें आ शामिल नहीं है, जैसे इसमें आ हो गया, ई हो गया, ऊ शामिल नहीं है, बड़ा ऊ शामिल नहीं है, ओ शामिल नहीं है, औ शामिल नहीं है और साथ ही साथ ये जो अ लिखते हैं ना, ये वाला अ, ठीक है। तो इतने हो गए दोस्तों जिन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। परीक्षा में सवाल ऐसे नहीं पूछता है, परीक्षा में सवाल पूछता है कि बताइए बड़ी ई किस प्रकार का स्वर है। आपको बताना होता है कि बड़ी ई अग्र स्वर है कि मध्य स्वर है कि पश्च स्वर है, इस तरह से सवाल पूछता है। एक अगला सवाल देना दोस्तों, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? तो याद रखें दोस्तों, संयुक्त स्वर में आता है ए आता है, अय आता है, ओ आता है और औ आता है, ठीक है। ये इन्हें कहा जाता है संयुक्त स्वर। स्वर लिख रहा है, व्यंजन नहीं। संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? 4 होती है। अग्र स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होता है। मध्य स्वर की संख्या कितनी होती है? 1 होता है। पश्च स्वर की कितना संख्या होता है दोस्तों? तो मुख्य रूप से 5 होता है। अगर इस वाले ये इसको आगत कहते हैं, ठीक है। ये हमारे हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, ये आगत स्वर है जिन्हें क्या किया गया? दूसरी भाषा से हिंदी भाषा में रख लिया गया है, ठीक है। ये हमारे बिरादरी वाले नहीं है, इसलिए इनको छोड़ देंगे। तो बाकी संख्या कितना दोस्तों? 5। कभी कभी दोस्तों इसका निर्माण भी आपसे पूछ लेता है कि बताइए ए का निर्माण कैसे होता है। तो ए का निर्माण होता है दोस्तों जब अ के साथ ई मिलता है, ठीक है। क्या बनता है दोस्तों? ए बनता है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछे अय का निर्माण कैसे होता है, तो याद रखेगा अ के साथ ए मिलने से दोस्तों क्या होता है? अय का निर्माण होता है। इसी तरह से ओ का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? तो अ के साथ उ मिलने से होता है, ठीक है, उ मिलने से। इसी तरह से अगर अ का पूछे तो क्या हो जाएंगे? अ के साथ ओ मिलने से होता है, ओ, ठीक है। ये दोस्तों कुल 4 चीजें पूछी जाती है सवाल, इनको भी याद रखेंगे। अगला सवाल क्या होता है दोस्तों? अर्धस्वर, ठीक है। नाम है अर्धस्वर है, लेकिन जो कुछ हम पढ़ेंगे दोस्तों व्यंजन में आता है, ठीक है। वो आता किसमें दोस्तों? व्यंजन में। तो है व्यंजन में, लेकिन कहा जाता है दोस्तों इसे अर्धस्वर। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? याद रखेगा य को और व को कहते हैं। इसी तरह दोस्तों आप पढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? य, र, ल और व को क्या कहते हैं दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में जो आवाज होती है इसमें क्या होता है? सांस अंदर की तरफ जाता है। जब सांस बाहर की तरफ आए तो उसे उष्ण व्यंजन कहते हैं, क्योंकि सांस अगर बाहर आएगी तो गर्मी पैदा करती है, ठीक है, याद रखेंगे। लुंठित व्यंजन और पार्श्विक व्यंजन पूछता है।
ल से लुंठित होता है, लेकिन यहां ल नहीं होगा, यहां उत्तर होता है र। लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं दोस्तों? र को कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं दोस्तों? ल को कहते हैं। अब जिनको पता नहीं होता, लुंठित में ल कर देते हैं और पार्श्विक में र कर देते हैं, जबकि यही अपोजिट करना आपको याद रखेंगे। पार्श्विक व्यंजन कौन सा दोस्तों? तो यहां पर ल पार्श्विक व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं दोस्तों? तो छत्रज्ञ को कहते हैं। किसे कहते हैं? छत्रज्ञ। और स्र को कहते हैं। ठीक है, ये हो जाते हैं दोस्तों संयुक्त व्यंजन, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, जैसे क और खटकोड़ स से क्या बनता है दोस्तों? छ बनता है। क्या बनता है दोस्तों? क और खटकोड़ स से बनता है। उसी तरह से त्र किससे बनता है? तो त धन र से बनता है। ठीक है, उसी तरह से ज्ञ किससे बनता है दोस्तों? तो ज और इया से बनता है। ठीक है, ज और इया से किससे बनता है दोस्तों? ज और इया से बनता है। ठीक है, उसी तरह से स्र किससे बनता है? तो श और र से बनता है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। तो इस तरह से हो जाता है संयुक्त व्यंजन। सवाल यहां से भी आते हैं। ठीक है, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ये तो हमने एक चैप्टर पढ़ा और एक चैप्टर से हमने केवल काम की बात किया। चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन दोस्तों ऐसे सवाल जो निश्चित रूप से आपको परेशान करते हैं, हम केवल उसी पे चर्चा कर रहे हैं। अगला देखिए चैप्टर है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में हमेशा आता है दोस्तों अल्प विराम का सिंबल बताइए। मैं पेन को थोड़ा मोटा कर लेता हूं ताकि मैं आपको आराम से समझाऊं। तो अल्प विराम का सिंबल क्या होता है दोस्तों? जिसे आप कामा कहते हैं, यही क्या होता है दोस्तों? कॉमा जो होता है यही क्या होता है? अल्प विराम होता है। कभी परीक्षा में अर्ध विराम दे तो अर्ध विराम को दोस्तों ऐसे किया जाता है, और इसे क्या कहा जाता है? इसे सेमीकोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेमीकोलन कहा जाता है। इसी तरह से कभी उप विराम लिखे तो देखिए यहां दोनों पॉइंट होते हैं, ये उप विराम का सिंबल होता है। कभी आपसे विवरण चिन्ह का सिंबल माने तो दोस्तों इस तरह से विवरण चिन्ह बनता है। जैसे जब मान लीजिए आप बताते हैं संज्ञा, हेडिंग डाला, और जब संज्ञा को आप एक्सप्लेन करते हैं तो ये सिंबल बनाते हैं। यही होता है दोस्तों विवरण चिन्ह। कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या आदि के नाम को दोस्तों संज्ञा कहते हैं अपने भाषा में शॉर्टकट में। ठीक है, इस तरह से आप पढ़ते हैं। उसी तरह से निर्देशक चिन्ह किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, यहां बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। निर्देशक चिन्ह में खाली डैश होता है। क्या होता है दोस्तों? ये जो डैश आप इंग्लिश में लिखते हैं दोस्तों, यही क्या होता है? निर्देशक चिन्ह होता है। पुनरुक्ति सूचक में याद रखिए दोस्तों, यहां डबल इन्वर्टेड कामा होता है। क्या होता है दोस्तों? डबल इन्वर्टेड कामा जब होगा तब क्या होगा? पुनरुक्ति सूचक होगा। अवतरण चिन्ह में क्या होता है? सिंगल इन्वर्टेड कामा होता है। क्या होता है दोस्तों? अवतरण में यहां याद रखिएगा डबल इन्वर्टेड कामा आता है, DAUBLE। ठीक है, डबल, और यहां क्या आ जाता है दोस्तों? यहां सिंगल इन्वर्टेड कामा आ जाता है। हंसपाद किसे कहते हैं दोस्तों? तो जब कोई शब्द कहीं छूट गया हो। क्या हो गया दोस्तों? जब कोई शब्द छूट गया हो, जैसे मैंने लिखा कि भारत की राजधानी दिल्ली है, और मैंने उसको पूरा न लिख करके क्या लिख दिया? यहां देखिए मैंने लिख दिया भारत की दिल्ली है, भारत की दिल्ली है। अब मैं भूल गया लिखना यहां पर कि यहां पर एक शब्द राजधानी होना चाहिए था, तो यहां पर ये हंसपाद का यूज करते हैं कि यहां पे शब्द क्या आना चाहिए? राजधानी आना चाहिए, तो ये हंसपाद होता है। हंसपाद का सिंबल ये होता है। ठीक है, इसे हंसपाद कहते हैं। ये सारे सवाल परीक्षा में आते हैं। मेरा टारगेट खाली इतना था कि मैं चैप्टर का निचोड़ आपको दूं। ठीक है, आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं और कुछ नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और वहां कुछ सीखते हैं। देखिए एक चैप्टर आप लोग पढ़ते हैं शब्द रचना। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होता है, मैं शॉर्टकट में आपको सिखाता हूं ताकि कम शब्दों में मैं आपको बता पाऊं। देखिए शब्द रचना अगर पढ़ेंगे तो शब्द रचना में कुल कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? कुल 3 चीजें पढ़नी पड़ती हैं। एक रूढ़ शब्द होता है, एक यौगिक शब्द होता है, एक योग रूढ़ शब्द होता है। रूढ़ किसे कहते हैं दोस्तों? एक लाइन की बात याद रखिए, जिसका खंड न हो सके, जिसका खंड न हो सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं रूढ़। अब आप कहेंगे सर एग्जाम्पल बता दीजिए। आइए एग्जाम्पल आपके नीचे लिखा है। पुस्तक का खंड होगा क्या? नहीं होगा। तो याद रखिएगा पुस्तक शब्द क्या दोस्तों? पुस्तक शब्द रूढ़ शब्द हो जाएगा। और आगे बढ़िए, घर हो गया, आंगन हो गया, इसका भी खंड नहीं होगा। ठीक है, तो यहां याद रखेंगे घर का खंड नहीं हो सकता, आंगन का खंड नहीं हो सकता, ये सब मिलते जा रहे हैं। ठीक है, और देखिए दिन हो गया, हाथी हो गया, दिन और हाथी भी। ठीक है, यहां पे लिख लीजिए दिन लिख लीजिए, यहां पर हाथी लिख लीजिए। ठीक है, ये वो शब्द हैं दोस्तों जिनका खंड नहीं हो सकता। तो जिनका खंड नहीं हो सकता वो क्या कहलाते हैं? वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। हमारी अपनी भाषा में सीखिए। दूसरा पॉइंट पढ़िए। अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, समझिएगा। ठीक है, आइए दूसरा पॉइंट आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा अगला पॉइंट, यौगिक किसे कहते हैं दोस्तों? जब दो शब्दों से निर्मित हो, जो दो शब्दों से निर्मित हो, जो
जो दो शब्दों के योग से निर्मित हो। क्या हो दोस्तों? निर्मित हो। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं यौगिक शब्द। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं यौगिक शब्द। आप कहेंगे सर एग्जाम्पल बताइए, बिल्कुल बताएंगे। जैसे देखिए लिखा विद्यालय, ठीक है, तो विद्यालय क्या हो जाएगा दोस्तों? आइए देखते हैं, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। जैसे क्या लिख गया दोस्तों? जैसे यहां लिख दिया विद्यालय, तो आप कहेंगे विद्यालय सर कैसे? तो विद्यालय दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे दोस्तों? विद्या धन आलय से, ठीक है। और इसका अपना क्या होता है दोस्तों? अर्थ भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से एक शब्द हो गया। आगे देखिए, मैं यहां पर हाईलाइट कर दे रहा हूं विद्यालय को। आप जन्मभूमि शब्द ले लीजिए, जन्मभूमि। तो जन्मभूमि दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा शब्द है दोस्तों? तो जन्म धन भूमि, ये दो शब्द हो गया। इस तरह से हो जाएगा। नीलकंठ को छोड़ दीजिए, गिरधारी छोड़ दीजिए, घुड़सवार, घोड़े पर सवार जो होता है दोस्तों उसे घुड़सवार कहते हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों? घुड़ धन सवार, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा? घोड़ा धन सवार, घुड़ मत करिएगा, यहां क्या हो जाएगा? घोड़ा धन सवार, ये हो जाएगा। चतुर्भुज छोड़िए, स्वामी भक्त लीजिए यहां से, ठीक है। अभी क्यों छोड़ रहे हैं मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। स्वामी भक्त हो जाएगा दोस्तों। स्वामी भक्त का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो स्वामी धन भक्त हो जाएगा, स्वामी धन भक्त हो जाएगा, ये हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान भी दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या क्या हो जाएगा दोस्तों? सामाजिक धन विज्ञान, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब जो सबसे डिफिकल्ट आप लोगों को लगता है वो क्या है दोस्तों? वो आप यहां मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूं, योग रूढ़ शब्द। हमेशा याद रखें दोस्तों, योग रूढ़ शब्द हमेशा पर्यायवाची होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? पर्यायवाची। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दोस्तों ये तीसरे का बोध कराते हैं, ठीक है। इससे किसका बोध होता है? हमेशा किसी तीसरे का बोध होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा दशानन, तो दोस्तों जैसे ही मैंने दशानन लिखा, यहां पर दशानन लिखा, आपके मन में रावण आ गया कि दशानन यानी कौन? रावण। जैसे मैंने नीलकंठ लिखा, आपके मन में भोलेनाथ आ गए, क्योंकि उन्हीं को आप क्या कहते हैं दोस्तों? नीलकंठ कहते हैं। तो आपके मन में क्या आ गए दोस्तों? शिव आ गए। जैसे मैंने गिरधारी कहा, आपके मन में क्या आ गया दोस्तों? गिरधारी, गिर को धारण करने वाले, आपके मन में दोस्तों कृष्ण आ गए, ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने चतुर्भुज कहा, चतुर्भुज विष्णु जी को कहा जाता है, तो याद रखेगा वैसे ही आपके सामने चतुर्भुज नाम लेते ही आपके मन में क्या आ गया? विष्णु का दोस्तों चित्र उभर कर आ जाता है। दोस्तों जैसे हमने गजानन कहा, जैसे हमने गजानन कहा, आपके दिमाग में तुरंत क्या आ गया दोस्तों? गणेश आ गए, ठीक है, गणेश जी आ गए। तो दोस्तों यही समझिए, यही होता है योग रूढ़ शब्द। अपने भाषा में इस चैप्टर का निचोड़ बता रहा हूं, इतने शॉर्टकट में आपको कहीं कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा। आज मैं 10 चैप्टर पढ़ा रहा हूं ना, बिल्कुल मन से पढ़ाने आया हूं, खाना पूर्ति करने वाली कोई बात नहीं है। जो बच्चा पढ़ रहा होगा उसे लग रहा होगा कि हाँ नितिन सर की क्लास में मजा तो बहुत आ रहा है और इतना अच्छा रिकॉल हो रहा है कि पूछने वाली बात नहीं। मैं कहता हूं दोस्तों आप रिवीजन करो, उठा के खाली कॉपी पेन लो, रिवीजन करो, तब आपको समझ आएगा। आगे आइए, आगे कह रहा है दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय। अगर हम यहां अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, अगर हम यहां पर अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष में याद रखेगा क्या उपसर्ग दोस्तों? तो अधिधन अक्ष होता है। अध्यक्ष में होता क्या दोस्तों? तो अध्यक्ष में होता अधिधन अक्ष होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? यही अधि उपसर्ग हो जाएगा। अत्यंत की बात करेंगे दोस्तों तो अति धन अंत हो जाता है, अति धन अंत हो जाता है। तो यहां पर जो अति शब्द यही क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग कहते किसे हैं? जो प्रारंभ में हो, ठीक है, जो प्रारंभ में हो उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं दोस्तों? जो अंत में हो, जो अंत में हो उसे क्या कहते हैं? उसे प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। ये प्रारंभ में लगा, जैसे प्रार्थी, प्रार्थी का हो जाता दोस्तों प्रधन अर्थी। क्या हो जाता दोस्तों? प्रधन अर्थी हो जाता। तो ये हो जाता दोस्तों प्रा, ठीक है, यही अ मिल जाता यहां होता है। संकलन की बात करें दोस्तों तो हो जाता सम धन कलन हो जाता, समधन कलन, तो यहां पर सम उपसर्ग हो जाता है। अलंकार की बात करेंगे तो यहां पर हो जाता दोस्तों अलम धन कार। क्या हो जाता? अलम धन कार, तो यहां अलम उपसर्ग हो जाता है। यही हमें सीखना है। प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है। जैसे लड़ाई में दोस्तों हमेशा याद रखेंगे कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय। ठाकुराइन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, याद रखेगा ठाकुराइन में आइन प्रत्यय है क्योंकि ठाकुर मूल शब्द है। हसोड़ में दोस्तों ओड़ प्रत्यय है। छलिया में दोस्तों ईया प्रत्यय है। कहानी में दोस्तों आनी प्रत्यय है। जी हां, क्या करेंगे दोस्तों? कहानी में आनी प्रत्यय है। यही आपसे पूछा जाता है। हमेशा याद रखिए प्रत्यय हमेशा अंत में लगते हैं, उपसर्ग हमेशा प्रारंभ में लगते हैं। पहचानने का यही तरीका है, ठीक है। आइए अगले चैप्टर पे आते हैं। अगला चैप्टर दोस्तों लिंग की पहचान करना, ठीक है। आइए लिंग की पहचान बड़ा सोच समझ के करिएगा, वरना इतनी गलती होगी कि आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आइए समझते हैं।
पर्वतों के जितने भी नाम होते हैं दोस्तों ये हमेशा पुल्लिंग कहे जाते हैं। पर्वतों के नाम प्रायः क्या होते हैं दोस्तों, ये पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, मैंने यहां सब लिखा प्रायः। प्रायः कहने का मतलब क्या दोस्तों, 99.99% का चांस है दोस्तों कि प्रायः ये क्या होते हैं दोस्तों, ये पुल्लिंग ही होते हैं। याद रखिए इसमें अपवाद नहीं है। लेकिन जब कभी भाषा का नाम आता है, भाषा जैसे अच्छा पर्वत जैसे दोस्तों विंध्याचल हो गया, हिमालय हो गया, अरावली हो गया, ये सब दोस्तों पर्वतों के जितने भी नाम होते हैं ये हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं दोस्तों। लेकिन भाषाओं के नाम होते हैं जैसे हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, जर्मनी हो गया, चीनी हो गया, ये जितने भी भाषा और बोलियां होती हैं ये हमेशा क्या होती हैं दोस्तों, ये हमेशा स्त्रीलिंग होती हैं। तो याद रखिएगा भाषा भी और बोली भी क्या होती है दोस्तों, बोली भी हमेशा क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है दोस्तों। जितने भी नदियों के नाम होते हैं ना, प्रायः याद रखिएगा नदियों के नाम क्या होते हैं दोस्तों, स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ नदी ऐसे हैं जो पुल्लिंग कहे जाते हैं, कुछ नदी ऐसे हैं जो पुल्लिंग कहे जाते हैं, तो उनको हम अपवाद में रख सकते हैं। कहां रख सकते हैं, अपवाद में। आइए देखते हैं दोस्तों नदियों के मामले में अपवाद किसे कहते हैं। जैसे याद रखें दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ब्रह्मपुत्र को हमेशा हम पुल्लिंग मानते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ब्रह्मपुत्र के अलावा दोस्तों सोन नदी है ना, सोन को भी पुल्लिंग मानते हैं। इसके अलावा दोस्तों सिंधु नदी है ना, इसको भी दोस्तों पुल्लिंग मानते हैं। ये कुछ नदियां हैं जो अपवाद में गिनी जाती हैं। अब परीक्षा में कभी यहां से देता है, कभी यहां से देता है, बड़ा सोच समझ के रहिएगा। ठीक है, बाकी अगर दोस्तों हम महीनों के नाम की बात करें, किसकी बात करें कि जो महीनों के नाम होते हैं, तो महीनों के नाम भी दोस्तों क्या होते हैं, प्रायः पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, प्रायः। यहां याद रखिएगा मैं प्रायः की बात कर रहा हूं। ठीक है, प्रायः पुल्लिंग होते हैं। लेकिन कुछ महीने ऐसे हैं जो क्या होते हैं दोस्तों, जो स्त्रीलिंग होते हैं कुछ महीने। ठीक है, तो महीनों में भी दोस्तों अपवाद चलता है। जैसे अपवाद के मामले में आप फरवरी हमेशा अच्छी होती है, फरवरी महीना हो गया, हमेशा मई महीना हो गया। तो मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कुछ महीनों के नाम ऐसे होते हैं जो अपवाद में भी गिने जाते हैं। ठीक है, एक और लिख लीजिए यहां पर जुलाई। ठीक है, तो फरवरी मई जुलाई ये क्या कहे जाते हैं दोस्तों, इनको अपवाद कहा जाता है। अपवाद मतलब अब देखिए ये सब तो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन दोस्तों ये वाले क्या हो जाएंगे, जो अपवाद है इसका मतलब वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये कॉमन सेंस की बात है, इसको समझिएगा। अगला लिख रहा दोस्तों अनाजों के नाम। जितने भी अनाज होते हैं, मोस्टली अनाज क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। प्रायः अनाज क्या होते हैं दोस्तों, प्रायः अनाज क्या होते हैं, प्रायः क्या होते हैं दोस्तों, अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। लेकिन फिर से याद रखिएगा यहां पर भी दोस्तों आपको अपवाद मिलता है। क्या अपवाद मिलता है दोस्तों, अपवाद मिलता है जैसे जो दाल वगैरह है। ठीक है, दाल जो होती है ना, ये जितने भी वैरायटी के दाल, जैसे अरहर हो गया, चना हो गया, चना की दाल अच्छी बनी, अरहर की दाल अच्छी है, तो ये हो गया। या फिर ज्वार हो गया, मक्का हो गया, रागी हो गया, ज्वार मक्का रागी ये भी तो अनाज है, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्या होते हैं, ये स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है, अनाज के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन दोस्तों ये सब क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। जितने भी दिन होते हैं दोस्तों, दिनों के नाम क्या होते हैं, दिनों के नाम तो कॉमन है दोस्तों। दिनों के जैसे आपका क्या हो गया, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जितने भी होते हैं ये सबके सब दोस्तों पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितनी भी तिथियां होती, तिथियां में जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब हो गए दोस्तों। ये सब भी क्या होते हैं दोस्तों, ये सब भी पुल्लिंग में ही आते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो समुदायों के नाम होते हैं, जैसे संसद एक समुदाय हो गया, जैसे सेना का अपना संगठन वो समुदाय हो गया, तो जितने भी संसद अच्छी होती है, ठीक है, ये हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, क्या होते हैं दोस्तों, जितने भी समुदाय होते हैं, समुदायों को प्रायः क्या माना जाता है, स्त्रीलिंग माना जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। वृक्षों में दोस्तों, वृक्षों के नाम सामान्यतः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। प्रायः क्या होते हैं दोस्तों, पुल्लिंग होते हैं। एकाध आपसे दोस्तों कभी कभी अपवाद भी पूछ लेता है, जैसे वृक्षों में दोस्तों अपवाद मिल जाएगा आपको, जैसे इमली का है। ठीक है, जैसे इमली है, तो इमली क्या होती है दोस्तों, इमली खट्टी, मीठे बेर, तो इमली खट्टी होती, खट्टा नहीं, तो याद रखेंगे ये क्या हो जाती है, इमली स्त्रीलिंग हो जाती है। नहीं तो जनरली आप देखेंगे तो वृक्षों के नाम जो होते हैं ये पुल्लिंग होते हैं। बड़ा टेक्निकल चैप्टर था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मैं अपनी क्लास में कोई कंजूसी नहीं करना है, और विश्वास दिला दूं आप हमारे साथ बने रहे। कल जो हम 10 चैप्टर कवर करेंगे इनको छोड़ करके, ठीक है, इनको छोड़ करके जो बाकी के चैप्टर हैं हम उन्हें कवर करेंगे। ठीक है, ऐसे ही जैसे मन से पढ़ा रहा हूं ना, और थोड़ा स्पीड में इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है ताकि आपको यह ना लगे कि नितिन सर टाइम पास कर रहे हैं। लोग क्या करते हैं ना, छोटी सी क्लास लेकर आएंगे, 1.5 घंटा 2 घंटा वाचिंग के चक्कर में। खाली हमें वाचिंग का नहीं देखना है, हमें देखना है कि बच्चे को कम समय में कितना बेहतर स्टडी मटेरियल मिल जाता है, हमें खाली वो देखना है। और ये सारा जो कुछ आप पढ़ रहे हो ना, सर कहां दिया है, आप स्टडी 91 की किताबें खरीदो ना, आप स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से ऑर्डर कर लो, अगले 4-5 दिनों में किताबें आपके घर पहुंच जाएंगी। तो घबराइए बिल्कुल मत, परेशान बिल्कुल मत हो जाइए, बस आप ज्वाइन कर लीजिए, ले लीजिए। इसमें दोस्तों 5000 सवाल भी मिल जाएंगे, डिटेल में चैप्टर भी मिल जाएगा, क्या चाहिए इसके अलावा। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं आपको कोई डाउट हो रही है, कहीं कोई परेशानी
परेशानी हो रही है, आप या तो कॉल करो, अगर कॉल नहीं हो पा रहा है, संपर्क नहीं हो पा रहा, आप व्हाट्सएप पे मैसेज डालो भाई। क्यों परेशान होना, हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी, आप मैसेज तो करो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसी नहीं है कि नहीं आपके पैसे डूबेंगे, आप पैसे सही जगह, यार हम लोग शिक्षा से जुड़े हैं। हाँ, अब यही रह गया बेईमानी करने के लिए। हाँ, जहां निस्वार्थ भाव से इतना कुछ दिया जा रहा है, इसका कोई मूल्य है? ईमानदारी से बताओ, इसका कोई मूल्य है? नहीं, तो बस करने दो, बस जो किया जा रहा है मन से करने दो, ठीक है। आइए पर्यायवाची शब्द की बात करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे, मैंने सिर्फ आप कोशिश किया ऐसे पर्यायवाची रखने का जहां आपको इतना कंफ्यूजन कि आप डिस्टर्ब हो जाओ। जैसे परीक्षा में आ जाता है दोस्तों पद्माकर, ये किसकी पर्यायवाची है? तो बताइए पद्माकर किसका पर्यायवाची? बहुत सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं। पद्माकर दोस्तों किसे कहा जाता है? तालाब को कहा जाता है। पता नहीं आप जानते कि नहीं जानते हैं, आप तो केवल पद्म जानते हैं कि पद्म माने क्या होता है दोस्तों? पद्म कमल को कहा जाता है। पद्म किसे कहते हैं? कमल को कहा जाता है। लेकिन पद्माकर किसे कहा जाता है? पद्माकर तालाब को कहा जाता है। निर्झरड़ी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो निर्झरड़ी किसे कहा जाता है दोस्तों? निर्झरड़ी नदी को कहा जाता है। जी हां, नदी का एक दूसरा पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? निर्झरड़ी। गीरवाड़ किसे कहा जाता है दोस्तों? गीरवाड़ देवता को कहा जाता है। मैं ऐसा ऐसा पर्यायवाची ढूंढ के लाया ना, मैंने कहा घिसा पिटा नहीं काम चलेगा, हमें बच्चों को अपडेट कराना है। जो आज तक पढ़ रहे थे घिसा पिटा छोड़ो, परीक्षा में ये सारे शब्द बार बार पूछे जाते हैं और कंफ्यूजन बहुत आता है। कंफ्यूजन पता क्या आता है? पद्माकर पूछेगा लोग कमल करेंगे, निर्झरड़ी पूछता लोग झरना करते हैं, गिरवाड़ पूछता लोग इंद्र करते हैं। होता है ऐसा, बता रहा हूं। सिलीमुख किसे कहते हैं दोस्तों? सिलीमुख लोग हमेशा भौरा को करते हैं, जबकि गलत है। सिलीमुख में दोस्तों क्या होता है? सिलीमुख का तात्पर्य बाण से होता है, ठीक है, धनुष बाण वाला बाण। इसी तरह से वितुंड किसे कहते हैं दोस्तों? तो लोग वितुंड में हमेशा गणेश जी करते हैं, गलत उत्तर है। वितुंड किसे कहते हैं दोस्तों? ये हाथी को कहते हैं। किरीटी किसे कहते हैं बताइए? किरीटी किसे कहते हैं? यहां भी बच्चा गलत करता है। किरीटी माने लोग मुकुट करते हैं, गलत। किरीटी दोस्तों अर्जुन को कहा जाता है, या सूर्य भी लोग यहां करते हैं, ठीक है। किरीटी किसे कहा जाता है? अर्जुन को कहा जाता है। अकुपाद पता है आपको? अकुपाद समुद्र को कहा जाता है। अकुपाद में लोग भौरा करते हैं, मकड़ी उकड़ी कर देते हैं, सोचते हैं ढेर सारे पैरों की बात हो रही है, मकड़ी उत्तर होगा। क्या भाई, अपने मन से मत सोचिए। ज्योत्सना किसे कहते हैं? ज्योत्सना चांदनी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चांदनी को। एक बात है ना, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, आज मैंने बहुत मेहनत किया, इस स्लाइड को बनाने में मेरे 2.5 घंटे खर्च हुए। 2.5 घंटे में दोस्तों क्वेश्चन का कलेक्शन किया हूं। आज मुझे आपसे लाइक भी चाहिए, आज मुझे आपका कमेंट भी चाहिए। मैं इतना मेहनत कर रहा हूं यार, थोड़ा सा आपको 1-2 मिनट आप देने को तैयार नहीं होते। मुझे बताना जरूर ये जो मैं ढूंढा हूं ये कैसा है, कम से कम प्रोत्साहन तो दो। हाँ नितिन सर अच्छा काम है भाई, फील तो होना चाहिए कि नहीं। अब देखते इतने सारे बच्चे हैं, 1 मिनट कमेंट नहीं कर सकते भाई। टीचर बोल रहा आपसे, आप हमसे कुछ सीख रहे हैं, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आप कम से कम ये तो बताइए कि हाँ सर जो आप कर रहे हैं बेहतर है, अच्छा है, ताकि हमें भी अच्छा करने का फील हो। आज मैं 2.5 घंटा दिया, कल मैं 3 घंटा दूं कि नहीं, मुझे बच्चों के लिए और ढूंढ के लाना है। और आप मुझसे मेहनत कराना चाहते हो तो मुझे ये चीज करो, बाकी और कुछ नहीं करो। मैं ये भी कर सकता था ना, मेरा कोर्स सेल करा दो, मेरी किताब सेल करा दो, नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा मुझे कमेंट करके खाली ये बताओ आपको कैसा लगा, ठीक है। जिसको किताब खरीदनी होगी वो खरीदेगा, जिसको पेड कोर्स ज्वाइन करना होगा वो करेगा, वो कहने वाली बात नहीं, ठीक है। आप खाली अपनी बात बताओ, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब चैप्टर आता है दोस्तों विलोम शब्द, बहुत आसान है और बहुत डिफिकल्ट भी है। यहां भी आप जितने भी सवाल पढ़ रहे हैं ये अपने आप में दोस्तों स्टैंडर्ड सवाल है, बहुत परेशान भी करने वाले हैं सारे सवाल। तो आइए देखते हैं। जैसे परीक्षा में आता है सूक्ष्म, तो सूक्ष्म का विलोम पता है क्या होता है? सूक्ष्म का विलोम होता है दोस्तों स्थूल। क्या होता है? स्थूल। नहीं पता मुझे, लोग कर पाते कि नहीं कर पाते, आप मुझे बताओ। आप कॉपी कलम अगर लेके बैठे हो ना, आप मुझे खाली इतना बताओ कि कितने सवालों, आपको लग रहा होगा कि सवाल बड़े आसान है, आप बता के तो दिखाओ, आपको लगेगा कि सवाल आसान नहीं है, डिफिकल्ट, ठीक है। आगे देखो आमिष, देखो आपसे आमिष भी पूछ सकता है, आपसे सामिष भी पूछ सकता है, तो याद रखेगा आमिष सामिष एक ही बात है। इन दोनों का अपोजिट क्या हो जाता है दोस्तों? निरामिष हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? इन दोनों का अपोजिट निरामिष हो जाता है। उसी तरह से तटस्थ, तटस्थ का क्या हो जाता है दोस्तों? तटस्थ का हो जाता है आसक्त, ठीक है। आसक्त माने होता है लगा हुआ, तटस्थ माने होता है अलग हो जाना, ठीक है। भूगोल का क्या हो जाता है दोस्तों? तो भूगोल का लोग इतिहास करते हैं, गलत है। भूगोल का खगोल होता है। क्या होता है? खगोल होता है। साहचर्य का क्या हो जाता है दोस्तों? साहचर्य का अलगाव होता है, क्योंकि साहचर्य का तात्पर्य एक साथ से है, ठीक है। आविर्भाव का क्या हो जाता है दोस्तों? आविर्भाव का तिरोभाव हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से जारज का क्या होता है? जारज का औरस हो जाता है। इसी तरह से आकीर्ण का क्या होता है? आकीर्ण का विकीर्ण हो जाता है। इसी तरह से प्रच्छन्न का क्या हो जाता है? प्रच्छन्न का प्रतिपन्न हो जाता है। इतना गलती करते हैं ना, मैं कुछ शब्द दे रहा हूं जो बच्चे नहीं बता पाते हैं। लो, मुझे पता है
आप कहां गलती करते हो। ये स्टार वाले वो सवाल हैं जो आप गलत करते हो, मुझे पता है। ठीक, आगे देखो, उन्मीलन आप कर लेते हो सही मोटी मोटा, उन्मीलन का निमीलन हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा कल्पित का यथार्थ हो जाता है, कल्पित का क्या हो जाता है, यथार्थ हो जाता है। जंगम का अस्थावर हो जाता है। ठीक है, और क्या दिया, अभिज्ञ, अभिज्ञ का क्या हो जाता है दोस्तों, अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाता है। क्या हो जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां तो न चाहते हुए भी गलती हो जाती है। और सहोदर का क्या हो जाता है, अन्योदर हो जाता है, सहोदर का अन्योदर हो जाता है। इतना मैंने आपको बता दिया, सीखते चले जाओ बस। 10 चैप्टर लाया हूं ना, बड़ा दिल से लेकर आया हूं दोस्तों, कि ऐसी ऐसी चीजें आपको पढ़ाऊंगा ना, आपका मन खुश हो जाएगा, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी कि नितिन सर आपसे पढ़ने के बाद मजा आ गया। आइए विशेषण विशेष से करते हैं। हमने आपको क्या बताया, विशेष से किसे कहते हैं दोस्तों, विशेष्य जो मूल होता है, मूल को विशेष से कहते हैं, और विशेषण किसे कहते हैं, निर्मित को विशेषण कहते हैं। बस इतना याद रखो। कैसे समझाऊंगा, मुझे बताओ, पठन और पठनी में मूल क्या है, मूल, मूल शब्द जानते हैं ना, मूल क्या है, तो आप कहेंगे सर पठन मूल शब्द था और पठनी में ई प्रत्यय लग गया। जो मूल होता है वो क्या होता है दोस्तों, मूल को हम विशेष से कहते हैं, और जो निर्मित होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अपनी भाषा में सर विशेषण कहते हैं। बस हो गया, यही तो था। यहां देखो, बताओ मन बड़ा है कि मानसिक बड़ा है, यानी मन मूल होगा, मानसिक निर्मित होगा। जो निर्मित होता है उसे विशेषण कहते हैं, जो मूल होता है उसे विशेष से कहते हैं। बस यही समझाना था आपको, उसे विशेष से कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, ईर्ष्या मूल है कि ईर्ष्यालु मूल है, सर ईर्ष्या मूल है। जो मूल होता है वो क्या होता है, वो विशेष से होता है। जो निर्मित होता है वो क्या होता है, वो विशेषण होता है। लोभी मूल है कि लोभ मूल है, सर लोभ मूल है। ठीक है, तो मूल वाले को क्या करेंगे, विशेष से करेंगे, लोभी को क्या करेंगे, विशेषण करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा अपवाद वाला भी सीख लेते हैं। कहीं भी दोस्तों आपको ता नजर आ जाए ना, तो याद रखिएगा ता वाले को हमेशा आप क्या मानिएगा, विशेष से मानिएगा। आंख मूंद कर कहीं भी अगर ता लिखा हुआ है तो आप विशेष से मान लीजिएगा, ये अपवाद है। ठीक है, अपवाद वाला मैं यहां रखा हूं। ठीक है, और मधुर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें मधुर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से मिठास भी क्या होता है दोस्तों, मिठास भी आपका क्या हो जाएगा, यहां मूल मत ढूंढने का प्रयास करिएगा, ये आपका विशेष हो जाएगा, और मीठा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये विशेषता है तो विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों जरूरी है ना, हम चैप्टर भी पढ़ते चलें, हम अपवाद भी जानते चलें, तब तो बेहतर होगा। अन्यथा फिर कैसे पता चलेगा कि सर हम क्या सीख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। आगे आइए नए चैप्टर पे, तत्सम तद्भव बताता हूं, और 2 टाइप के तत्सम तद्भव हैं, सुनिएगा क्या क्या। एक तो तत्सम है जिसका तद्भव बनाना है, एक तद्भव है जिसका तत्सम बनाना। जरा ध्यान दीजिएगा यहां पर। ठीक है, यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, अब समझिएगा क्या लिख रहा दोस्तों। डिफिकल्ट दोस्तों किस लिए है, हमें आपको लगता है कि पंक्ति शब्द तद्भव है, क्योंकि हम लोगों के क्या है, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में सब शब्द यूज करते हैं, और सब के सब हम लोग तत्सम यूज करते हैं। ये भी हम आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, लेकिन ये तद्भव होता है, समझिएगा। कपड़ा तद्भव होता है तो कपड़ा का क्या कर लेते हैं दोस्तों, कपड़ा का करपट कर लेते हैं। दाढ़ी का दोस्तों द्रंष्टिका कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, द्रंष्टिका कर लेते हैं। सिंघाड़ा का श्रृंगाटक कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, श्रृंगाटक कर लेते हैं। केवट का कैवर्त कर लेते हैं, कैवर्त ये कर लेते हैं। ओखली का उलूखल कर लेते हैं, उलूखल कर लेते हैं। कौड़ी का कपर्दिका कर लेते हैं। ठीक है, कपर्दिका, ये आसान होता है करना, लेकिन दोस्तों जब ये वाला करते हैं ना, ये अपने आप में कठिन लगने लगता है, क्योंकि हम आम बोलचाल की भाषा में पंक्ति कहते हैं, पंक्ति को बिगाड़ना पड़ता है। पंक्ति का तद्भव होता है पंगत, क्या होता है, पंगत। जैसे आप पढ़ते होंगे पक्ष, ठीक है, तो पक्ष, अच्छा पक्षी नहीं बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूं पक्ष। और पक्ष के लिए दोस्तों क्या होता है, तो पक्ष के लिए जो शब्द होता है, बताइए। अब कई सारे बच्चे यहां ऐसे कर लेते हैं पक्ष, ठीक है, अरे ये नहीं पूछ रहा है, इस तरह से जो लिखता है, जैसे मान लो आग को लिख दिया अगिन, क्या लिख दिया, अगिन, तो दोस्तों ये जो होता है ना, इसको अर्ध तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अर्ध तत्सम। तो जो इस तरह से लिख रहा है वो गलत हो जाएगा। पक्ष का क्या होता था दोस्तों, पक्ष का होगा पंख, क्या होगा दोस्तों, पक्ष का क्या हो जाता है, पंख हो जाता है। कुक्कुर का तद्भव क्या हो जाता है दोस्तों, कुत्ता हो जाता है, यहां तो उल्टा होता है। पुस्तक का क्या हो जाता है दोस्तों, पुस्तक का पोथी हो जाता है। दृष्टि का, अच्छा दृष्टि बहुत लोग गलती करते हैं, दृष्टि तत्सम होता है, दृष्टि का दीठी होता है, क्या होता है दोस्तों, दृष्टि का दीठी होता है। सुंदर का सुन्नर होता है, क्या होता है दोस्तों, सुन्नर, डबल न र, ये होता है। अब आप समझ लो, खुद से अपना आकलन कर लो कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, हिंदी में क्या सीखते हैं, एक्चुअली में क्या होता है वो हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूं, आप सोच रहे होंगे ना सर इतना मेहनत कर रहे हैं, आप कभी पेड कोर्स हमारा ज्वाइन करके देखिए। उस पेड कोर्स को पढ़ के बहुत सारे बच्चे टीचर बन गए, मास्टर हो गए, लोगों को पढ़ा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
आप मतलब समझिए कि आपने अगर बैच ज्वाइन किया ना तो ऐसी छोटी छोटी चीजें ये सब आपके दिमाग में आ जाएगी। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएगा, 3000 सवाल क्लास में लगवाया गया है। आप टेस्ट दीजिए, आपका नंबर चाहे अच्छा आए चाहे खराब आए, आप वीडियो सोल्यूशन देखिए। आप टेस्ट में जो उत्तर पढ़ रहे हो तो है ही अपनी जगह, अलग से नितिन सर का वीडियो सोल्यूशन देखिए। ये है हमारे पेड प्रोग्राम की खासियत, ठीक है। आएंगे तब समझ में आएगा, ऐसे तो फिर है ही है। वर्तनी शुद्धि देखिए, वर्तनी शुद्धि लोग कैसे करते हैं। हम लोग बोलते हैं याज्ञवल्क, गलत है, याज्ञवल्क नहीं होता दोस्तों, याज्ञवल्क्य होता है। क्या होता है दोस्तों, याज्ञवल्क्य, ये होता है दोस्तों, याज्ञवल्क्य होता है। इसी तरह से हिरण्यकश्यप नहीं होता, क्या होता है दोस्तों, हिरण्य कशिपु होता है, कशिपु होता है। क्या होता है दोस्तों, कशिपु। चर्मोत्कर्ष दोस्तों गलत होता है, ये सब गलत वाले हैं। चर्मोत्कर्ष में र पूरा रहेगा, चर्मो ऐसे लिखा जाता है और उसके बाद आधा त लगाया जाता है, ठीक है, ऐसे किया जाता है चर्मोत्कर्ष। ये दोस्तों सही होता है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। अनुगृहित, ग्रहित नहीं होता, क्या होता है दोस्तों, अनुगृहित होता है। क्या होता है दोस्तों, अनुगृहित होता है, ये सही है, ये सही है, ठीक है। गांधी दोस्तों लोग गलत दिखते हैं, गांधी ऐसे नहीं लिखा, गांधी में हमेशा चंद्र बिंदु होना चाहिए, ठीक है। अब नहीं पता आप देते कि नहीं देते, आपकी मर्जी है, आपको लगता है सब वही है। अनाधिकार शब्द होता नहीं, शब्द क्या होता है दोस्तों, अनाधिकार शब्द होता है, अना नहीं होता, अनाधिकार होता है। कैसे, अन, इसमें अन उपसर्ग लगा है और अन में न के नीचे हलंत रहता है तो आधा न होता है। ये अधिकार जो शब्द है, अधिकार जाके न में लग जाता तो पूरा न हो जाता है, तो अना नहीं बनेगा, अन बनता है। कुमुदनी नहीं होता दोस्तों, क्या होता है, कुमुदिनी होता है। क्या होता है दोस्तों, द नहीं, दिनी करिएगा। अंतर ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है। क्या होता है दोस्तों, अंतर्धान, ध्यान मत करिएगा, ठीक है। इसी तरह से तत्कालिक नहीं होता, तात्कालिक होता है, तात्कालिक, ये होगा दोस्तों तात्कालिक, ठीक है, जिसमें इक प्रत्यय होगा, हमेशा यहां पर आ की मात्रा जरूरी है। प्रज्वलित में दोस्तों सिंपल लिखा होता है, जैसे ऐसे लिखा जाता है प्रज्वलित, ठीक है, वहां डबल ज लगाने की आवश्यकता नहीं है। दुरावस्था नहीं होता दोस्तों, क्या होता है, दुर्वस्था होता है। क्या होता है, दुर उपसर्ग यहां भी होता है तो यहां दुर्वस्था होना चाहिए, दुरावस्था गलत है। अंताक्षरी नहीं होता, अंत्या होता है, अंत्या ऐसे लिखाएगा, अंत्या, अंत्याक्षरी होता है। क्या होता है दोस्तों, अंत्याक्षरी होता है, आधा न आधा त या, अब फिर लिखेंगे छरी, तब जाके सही होगा। समझ में आया कि आपसे गलती होती कहां है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं ना कि आप आइए, आपका स्वागत है इस तरह की सीरीज में। ज्यादा दिन नहीं, मेरी यही एक समस्या है कि मैं हमेशा चीजों को नए नए तरीके से पढ़ाना चाहता हूं। हिंदी में बार बार वही घिसी पिटी स्टाइल नहीं। बहुत सारे टीचर हैं जो हमें फॉलो भी करना शुरू कर दिए हैं, क्या नितिन सर ना ये क्या सोचते हैं, क्या लेकर, कभी चित्र बना के पर्यायवाची बताने लगते हैं, कभी गोला बनाकर 10-10 पर्यायवाची बता देते हैं, कभी तत्सम लिख के तद्भव बताते हैं, कभी तद्भव लिख के तत्सम बनाते हैं, हमेशा ये कुछ न कुछ अलग करते रहते हैं। देखिए एक बात तो तय है, मेरी जगह अगर आप भी हो और आपको कुछ अलग करना हो, समय देना पड़ेगा। और दिन भर में अगर मैं 10 लेक्चर पढ़ाऊंगा, जैसे मास्टर लोगों की खासियत क्या होती है, सुबह उठेंगे पढ़ाना शुरू करेंगे, शाम तक समझ रहे हो, ध्यान देना, ठीक है, ये वो नहीं करना है। उससे क्या होगा, ऐसे में ना हम टीचिंग तो कर पाएंगे, पैसे भी खूब आएंगे, क्योंकि भाई 10 लेक्चर लेंगे, कहाँ मैं 4 लेक्चर लेता हूँ, कहाँ लोग 10 लेक्चर लेते हैं। तो भाई जितना ज़्यादा समय दोगे, जितना ज़्यादा कोर्स बनाओगे, जितना ज़्यादा वीडियो बनेगा, उतना ज़्यादा पैसा आएगा। लेकिन एक बात बताओ, जो इंसान सुबह 7 बजे से बोलना शुरू करेगा, रात को 10 बजे तक 10-10, 12-12 घंटा तक बोलेगा, वो अपडेट कब करेगा अपने आप को, वो नई चीज़ों के बारे में सोचेगा कब। आपको यही सब सीखना है। कई बार मेरे पास ऑफर आते हैं कि सर आप ऑफलाइन आ जाइए, आप ऑफलाइन क्यों नहीं पढ़ाते। भाई ऑफलाइन आएंगे तो मुझे 5-6 घंटा मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, फिर मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो मुझे लगता है कि नहीं, अभी मुझे ऑफलाइन नहीं आना है। क्यों, अभी मैं चाहता हूं अपने आप को जी भर के अपडेट करना। क्यों, ऐसे कहा था, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाता, मैं एक दिन में 3 से 4 क्लास लेता हूँ बस। मेरे पेड वाले बच्चे भी हमसे परेशान रहते हैं कि सर अगर थोड़ा भी लेट हुआ तो मिस हो जाती है उनकी क्लास। अब जो सही वो बता रहा हूँ फैक्ट, जो पढ़ता होगा पेड में उन्हें पता होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि नितिन सर की क्लास नहीं आती है, ठीक है। तो मेरा ये होता है ना दोस्तों कि है तो फिर अपना 100% दो, खाना पूर्ति नहीं करना। खाना पूर्ति करना हम भी 10 क्लास बना दे, लेकिन फिर वही है, अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो अपडेट करना होगा तो रिसर्च करना होगा, चाहे हमारा जीके जीएस का बैच हो गया, चाहे हिंदी का बैच हो गया। आप जाइए, कभी आइए जीके जीएस में 150 लेक्चर में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया हूँ। पूरे भारत में जो 1 लाख रुपया भी फीस लेता होगा ना, वो भी 150 लेक्चर में आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ाएगा, नोट कर लेना। ये तो हमारा दोस्तों क्या है, फ्री वाला प्रोग्राम है। कभी आप हमारे पेड प्रोग्राम में आइए ना, 130 लेक्चर खाली हिंदी पढ़ाया गया, जिसमें अभी और भी अपडेट कर रहा हूँ, 150 लेक्चर हो जाएगा।
पूरे भारत में किसी के पास हिम्मत नहीं कि इतने लेक्चर में वो चीज़ें पढ़ा दें। ठीक है, देखिए बेवकूफ़ बनाना आसान है, लेकिन अगर हमारे साथ कंपटीशन करना है तो मेहनत करना पड़ेगा। और मेरी मेहनत क्या है ना, दिन भर में 3-4 क्लास देना और उस क्लास के लिए अद्भुत मैटर तैयार करना, बेहतरीन मैटर बनाना। आप मुझे बताओ क्या मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत सारे नोट्स हैं जिन्हें आप हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। बाकी तो सब कुछ जानते ही हैं, आप समझदार भी हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। यही कहना चाहूँगा, कमेंट जरूर करिएगा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके कमेंट का।